हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम बात करेंगे कि मेरा आज डे 7 है, नॉर्थ सेट 8 के जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, डे 6 में वीडियो में देखा था, हमने नर्वस सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने बताया था कि जो हम डे 7 में करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चंस नर्वस सिस्टम के ही हम आईसीपी और जीसीएस के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो वैसे ही हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। वीडियो को एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। जैसे मैंने बताया कि जीसीएस के क्वेश्चंस करेंगे हम। जीसीएस इट इज अ ग्लासगो कोमा स्केल इन द फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। तो ग्लासगो कोमा स्केल में सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगी आपको कि ग्लासगो कोमा स्केल में होता क्या है एक्चुअली। सबसे पहले हम इसमें 3 रीडिंग्स लेते हैं। 3 रीडिंग्स हमारी ईवीएम से याद रखना। ईवीएम जो होता है हमारा आई वर्बल एंड द मोटर रिस्पॉन्स होता है। हमें पहले आई रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, फिर हम वर्बल रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, फिर हम मोटर रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। आई में हम क्या चेक करते हैं? आई में हमारे जो होते हैं 4 पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर हम जैसे पेशेंट से बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम पेशेंट के पास जाएंगे। अगर हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए हम ये चेक करते हैं जीसीएस, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की उसका वेल एंड गुड है नहीं है, तो इससे हमें पता चलता है। अगर पेशेंट जैसे न्यूरोलॉजी वार्ड जो होते हैं उनमें सबसे पहले जीसीएस स्कोरिंग की जाती है पेशेंट का नर्वस सिस्टम असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? आई रिस्पॉन्स चेक करने के लिए पेशेंट के पास जाएंगे और पेशेंट को ऑब्जर्व करना है बस खड़े होकर, ठीक है। पेशेंट से बात करते करते उसे देखना है कि पेशेंट की आई खुद से ब्लिंक हो रही है या फिर अगर खुद से ब्लिंक हो रही है यानी कि स्पॉन्टेनियस आई का रिस्पॉन्स हो रहा है, तब दैट विल बी द उसका जो स्कोरिंग होगी वो हमारी 4 की स्कोरिंग होगी, ठीक है। अगर हम बोलकर उसकी आंखें खुली, उसने अगर हमने बोला तब उसने आंखें खोली, तब उसका होगा, उसकी जो स्कोरिंग हम देंगे 3 देंगे। मतलब 4 तक तो होता है हमारा आई का होता है, 1 2 3 4 तक जो होता है हमारा आई का होता है, वर्बल का हमारा 5 तक होता है और हमारा मोटर का रिस्पॉन्स जो होता है 6 मैक्सिमम 6 स्कोर होता है, ठीक है। आई वर्बल एंड द मोटर ईवीएम 4 5 6 ऐसे याद रखना। आई वर्बल एंड द ईवीएम में हम क्या देखेंगे? ईवीएम में आई रिस्पॉन्स में हमारे 4 स्कोर्स होंगे और वर्बल में हमारे, जैसे हम वर्बल रिस्पॉन्स चेक करेंगे तो वर्बल में हमारे 5 स्कोर्स होंगे और फिर उसके बाद हमारा जो मोटर रिस्पॉन्स होगा उसमें हमारे 6 स्कोरिंग देंगे हम, ठीक है। जो आई के रिस्पॉन्स हम देखेंगे तो आई में हम देखेंगे 4 स्कोरिंग देते हैं। 4 स्कोरिंग में अगर आई स्पॉन्टेनियसली मूव कर रही है, आई की स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, तो दैट विल बी द हम 4 स्कोर देंगे उसको। 3 स्कोर यानी कि जब हम बोल रहे हैं स्पीच करने के बाद उसने आई का रिस्पॉन्स कर रहा है, तब हम क्या देंगे उसको? 3 स्कोर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे फिर हमने पिंच करके कोई पेन स्टिमुलस दिया हमने उसको, यानी कि पिंच किया हमने, तब उसने आंखें खोली अपनी, तब हम उसको 2 देंगे और 1 हमारा जो होगा नो रिस्पॉन्स। अगर उसने इन सभी हमने उससे बात करी तब भी उसने आई ओपन नहीं करी, हमने उसको पिंच किया तब भी कुछ नहीं रिस्पॉन्स किया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा इन सभी चीजों के रिगार्डिंग, तब हम उसको एक देंगे यानी 1 स्कोर करेंगे हम उसको। यानी कि आई में हमने 4 स्कोर किस तरीके से करना है? अगर हम वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करें आई की तो हमारा 4 स्कोर है। 3 स्कोर तब होगा जब हम बोलने के बाद उसने कोई रिस्पॉन्स किया आई का, ठीक है। और अगर हमने तब भी रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम पिंच करके देखेंगे। पिंच से अगर रिस्पॉन्स किया तो हम 2 देंगे। अगर पिंच से भी रिस्पॉन्स नहीं किया है तब हम उसको क्या देंगे? 1 स्कोर देंगे, ठीक है। 0 कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। इसमें जो मिनिमम स्कोर होता है वो हमारा 1 होता है आई का, जो हम स्कोरिंग करते हैं। ऐसे हम वर्बल में करेंगे। वर्बल में हमारा जो मैक्सिमम स्कोर होता है हमारा 5 होता है और मिनिमम स्कोर हमारा क्या होता है? 1 होता है। वर्बल रिस्पॉन्स में हम सब पेशेंट से पूछेंगे, ओरिएंट पूछेंगे, अभी टाइम क्या हो रहा है, आप कहाँ पर आए हैं, ठीक है, ये पूछेंगे। टाइम, प्लेस एंड पर्सन, आप कौन है, आपका नाम क्या है, उनसे पूछेंगे। अगर पेशेंट इसके बारे में ओरिएंटेड है, टाइम प्लेस एंड पर्सन के बारे में ओरिएंटेड है, तब हम उसको 5 स्कोर देंगे। फिर उसके बाद पेशेंट अगर हम पूछ रहे हैं कि आप कौन है, वो कंफ्यूज्ड है, उसे नहीं पता है, ना ही प्लेस के बारे में पता है, ना ही वो कहाँ पर है उसे भी नहीं पता, क्या टाइम हो रहा है उसे ये भी नहीं पता, शाम हो रही है, सुबह हो रही है, इस चीज के बारे में भी नहीं पता उसको, तब हम उसको 4 स्कोर देंगे, ठीक है। कंफ्यूज्ड है और अगर जैसे हमारी बातों का कुछ भी असर नहीं हो रहा और कुछ भी बोल रहा है वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड, तो हम उसके क्या देंगे? कुछ भी बोल रहा है तो हम उसे स्कोरिंग देंगे, हम 3 स्कोरिंग देंगे। इनअप्रोप्रिएट वर्ड अगर कुछ भी बोल रहा है, अगर वो कुछ भी इनअप्रोप्रिएट साउंड, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, यानी कि कोई भी साउंड ऊ करके ऐसे कुछ बोल रहा है, मतलब कोई भी साउंड ऐसे निकाल रहा है, तब हम उसे 2 स्कोर देंगे। और अगर हमारे कुछ भी बोलने से कुछ भी असर नहीं पड़ रहा, चुपलेट, मतलब बिल्कुल भी नॉट रिस्पॉन्स, कोई किसी भी चीज़ का इसने रिस्पॉन्स नहीं किया है, तब हम उसको देंगे 1 स्कोर। 1 स्कोर जो होता है लीस्ट स्कोर है इसका, और जो मैक्सिमम स्कोर जो जाएगा उसका 5 स्कोर जाएगा, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम आई का देख लिया हमने। आई में हमारे मैक्सिमम स्कोर 4 था और हमारा मिनिमम स्कोर 1 था। ऐसी वर्बल में हमने चेक करा 5 स्कोर मैक्सिमम है, उसमें हम चेक करेंगे, ओरिएंटेशन चेक करेंगे पेशेंट की, टाइम प्लेस एंड पर्सन से, ठीक है। अगर उसने वो चीज़ बता दी तो 5 देंगे, ठीक है। अगर वो उसमें कंफ्यूज है कि मैं कहाँ हूँ, कुछ बताया कुछ नहीं बताया, तब उसको 4 स्कोर देंगे। फिर उसके बाद उससे पूछ, अगर वो उसके आंसर नहीं दे रहा, कुछ और ही वर्ड्स बोल रहा है,
तब उसे हम देंगे थ्री स्कोर देंगे। और अगर उसने रिस्पॉन्स किया, मतलब इनकम्प्रीहेंसिव साउंड, कोई और ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो, तब हम उसे देंगे 2 स्कोर। और अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तब हम उसे 1 स्कोर देंगे, ठीक है। और अगर हम मोटर रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो मोटर रिस्पॉन्स जो होगा हमारा, मोटर रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, ओबे द कमांड, यानी कि उसे अगर हमने बोला उसको हाथ ऊपर करो, एक हाथ अपना सीधा हाथ ऊपर करो, और उसने वो ओबे कर रहा है कमांड को, यानी कि समझ आ रहा है उसको, तो उसका मैक्सिमम स्कोर जो होता है मोटर रिस्पॉन्स में हमारा 6 होता है, ठीक है। हमारा 6 जो होता है दैट विल बी द ओबे कमांड करता है वो। फिर उसके बाद मूव टू द लोकलाइज्ड पेन। फिर अगर मतलब जैसे अगर हाथ ऊपर करके फिर उसने लोकलाइज्ड पेन का जहाँ दर्द हो रहा है उसने वहां पर हाथ किया, वहां पर मूवमेंट की उसने, तो उसको हम 5 स्कोर देंगे, ठीक है। या फिर उसने फ्लेक्स टूवर्ड्स द पेन, जैसे हमने पेन की तरफ जहाँ पे हमने हाथ लगाने की कोशिश करी उसने झटक दिया, फ्लेक्स करा, तो अब उसे हम देंगे 4 स्कोर देंगे। फिर उसके बाद हमारा या तो डिकॉर्टिकेट कंडीशन है या डेसेबरेट कंडीशन है। डिकॉर्टिकेट कंडीशन का मतलब एबनॉर्मल फ्लेक्शन कंडीशन है, एबनॉर्मल फ्लेक्स का मतलब फ्लेक्स कर दिया, फ्लेक्स यानी मोड़ना, और डेसेबरेट का मतलब एबनॉर्मल एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन होता है एक्सटेंड, पूरे हाथ एकदम एक्सटेंड कर दिया, मतलब पूरे हाथ एकदम सीधे के सीधे ऐसे कर दिया एक्सटेंड, तो ये जो होता है एबनॉर्मल एक्सटेंशन है। एबनॉर्मल एक्सटेंशन किस में होती है, डेसेबरेट कंडीशन में होती है, और एबनॉर्मल फ्लेक्शन इस कंडीशन इन द डिकॉर्टिकेट कंडीशन में होती है। अगर एबनॉर्मल फ्लेक्स किया उसने, यानी कि दोनों हाथ को एकदम अपनी तरफ सेंट्रल लाइन की तरफ लेकर आ गया, तब वो होता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन कंडीशन, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ डिकॉर्टिकेट कंडीशन, तब हम उसे देंगे 3 स्कोरिंग देंगे। और अगर हमारा एबनॉर्मल एक्सटेंशन कर लिया, अपने दोनों हाथ को एक्सटेंड कर लिया पूरा फुल्ली, ठीक है, तब वो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ डेसेबरेट कंडीशन होती है। और डेसेबरेट कंडीशन में हम पेशेंट को क्या देंगे, हम 2 स्कोर देंगे, ठीक है। अगर उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करा, कोई भी मूवमेंट शो नहीं करी, मोटर रिस्पॉन्स नहीं करा, तब हम उसको 1 स्कोर देते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा स्कोरिंग का। मैंने जैसे बताया जीसीएस स्कोरिंग में हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ अप्रोप्रिएटली देखना है, पेशेंट के पास जाना है और पेशेंट्स के आई, वर्बल एंड द मोटर रिस्पॉन्स साथ साथ चेक करने हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना है कि डेसेबरेट और डिकॉर्टिकेट कंडीशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं अलग से, ठीक है। डेसेबरेट कंडीशन वो कंडीशन होती है जब डेसेबरेट का मतलब ई आ रहा है ना, जहाँ डेसीरेबरेट, डेसेबरेट में मतलब ई आ रहा है तो यानी कि एक्सटेंशन होगा। डिकॉर्टिकेट कंडीशन वो होगी एबनॉर्मल फ्लेक्शन होगी। एबनॉर्मल फ्लेक्शन में है जो हम स्कोरिंग देते हैं वो 3 स्कोरिंग देते हैं डिकॉर्टिकेट कंडीशन, और द एबनॉर्मल एक्सटेंशन में क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंट्रल लाइन से अवे होता है। और डेसेबरेट कंडीशन एंड द एबनॉर्मल एक्सटेंशन कंडीशन में हम क्या देते हैं, स्कोरिंग हम 2 देते हैं, ठीक है। और कोई रिस्पॉन्स नहीं करा तो हम 1 देते हैं। तो जीसीएस स्कोरिंग में टोटल जो नंबरिंग होती है वो टोटल स्कोरिंग जो होती है 15 की होती है। उन तीनों को जो हम कोरिलेट करेंगे और तीनों में जो हम देखेंगे कि पेशेंट ने कितना टोटल करके पेशेंट का देखेंगे कि कितना उसने बताया, कितना उसने रिस्पॉन्स किया। तो अगर 13 to 15 है तो यानी कि कॉन्शियस लेवल जो है उसका हम कॉन्शियस लेवल चेक करते हैं, कॉन्शियसनेस है या नहीं है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होता है। इसमें हम जीसीएस में हम कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट चेक करते हैं, ठीक है। अगर हमारा 13 to 15 इट इज द मैक्सिमम स्कोर, तो यानी कि माइनर कोई हेड इंजरी अगर हुई है तो हम माइनर हेड इंजरी में हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर 9 to 12 है तो मॉडरेट कोई इंजरी हुई है। और फिर उसके बाद मिनिमम स्कोर जो होता है इसका 3 होता है। अगर क्वेश्चन में ये लिख रखा है जीसीएस स्कोर 0 कोई जीसीएस स्कोर 0 नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जीसीएस स्कोर 0 होता है। जीसीएस का मिनिमम स्कोर जो होता है हमारा 3 होता है, ठीक है। और मैक्सिमम जो होता है हमारा 15 होता है। 13 to 15 में क्या होता है, अगर पेशेंट को कोई माइनर इंजरी हुई है जिसमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस वायबल है और मतलब प्रेजेंट है कॉन्शियसनेस, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं, तब हमारी क्या होती है, माइनर वैल्यू होती है। तो आपको इसको स्कोरिंग याद रखनी है, जीसीएस के क्वेश्चंस आ जाता है, इसलिए मैंने बताया, इसको अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप ढंग से क्वेश्चंस करना है इसके जीसीएस के, और अपने क्वेश्चंस अगर कोई भी डाउट आता है जीसीएस से रिलेटेड तो उसके क्वेश्चंस आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अ पर्सन प्रेजेंट इन द इमरजेंसी ऑन एग्जामिनेशन ही इज फाउंड टू ओपन आई ओनली ऑन द पेनफुल स्टिमुलाई। अब बोला आई ओनली ऑन द पेनफुल स्टिमुलाई, ठीक है। मैंने बताया था आई का बताया था मैंने फर्स्ट में जो होता है अगर स्पॉन्टेनियस हो रहा है तब हम 4 देंगे। आई का मैक्सिमम स्कोरिंग जो होती है 4 होती है, वर्बल की 5 होती है एंड मोटर रिस्पॉन्स की 6 होती है। अब 4 और 5 9 और 9 6 15, टोटल स्कोरिंग हमारी 15 हो जाती है इसको मिला के। अब मैक्सिमम आई की जो स्कोरिंग होती है 4 होती है, जिसमें स्पॉन्टेनियस आई का रिस्पॉन्स चलता है तो हम 4 देते हैं। और अगर हम उसको स्पीच बोलकर हमें उसने आई का रिस्पॉन्स किया तब हम उसको 3 देते हैं। 2 हम देते हैं जब हमने उसको पेन स्टिमुलस दिया, पेन स्टिमुलस यानी पिंच करी उसको, तब उसने आई का रिस्पॉन्स किया, तब तो बोल रखा है पेन स्टिमुलाई, आई ओपन द आई ओनली ऑन द पेनफुल स्टिमुलाई, ठीक है। तब हम इसमें स्कोरिंग क्या देंगे, 2 स्कोरिंग हम इसमें देंगे, ठीक है।
अब बोल रहा है ही सेज अब इन अप्रोप्रिएट वर्ड। अगर इन अप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब यानी कि वर्बल रिस्पॉन्स की बात की जा रही है। वर्बल रिस्पॉन्स में स्पॉन्टेनियस में हम देते हैं 5, ठीक है। अगर वो मतलब ओरिएंटेशन चेक कर देना वर्बल में हम टाइम प्लेस पर्सन अगर बता दिया तब हमारा क्या है 5 स्कोरिंग है। और अगर वो कंफ्यूज्ड है तब हम उसे देंगे 4 स्कोर। और अगर वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहे हैं तब हम उसको 3 स्कोर देंगे, तो इसमें 3 होगा, ठीक है। वर्बल रिस्पॉन्स में मूव्स हिज लिम्स ऑन द कमांड्स एंड मूव्स हिज लिम्स ओनली ऑन द कमांड, ठीक है। तो यानी कि 6 होगा इसका। तो यानी कि 6 और 3 9 और 2 11, यानी कि इसका जो आंसर होगा 11 होगा इसका आंसर 2942। इसका आंसर जो होगा पेनफुल स्टिमुलस इनअप्रोप्रिएट मूव्स हिज लिम्स ऑन द कमांड्स, मूव्स हिज लिम्स ऑन द कमांड्स, ओबे द कमांड्स, ठीक है। तब इसमें आंसर होगा हमारा 5 और 5 10, 2 11, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा, इसका आंसर 11 होगा। इसका आंसर 11 होगा। तो समझ में आ गया कैसे ओबे अगर कमांड करता है मोटर रिस्पॉन्स में, अगर ओबे कमांड कर रहा है तब हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा 6 होगा, ठीक है। और अगर मूव टू द लोकलाइज पेन है तब हमारा क्या होगा 5 होगा। फ्लेक्शन ऑफ द विथड्रॉ फ्रॉम द पेन, यानी कि अगर टूवर्ड्स द पेन की तरफ ही फ्लेक्शन करेगा तब हमारा 4 होगा। फिर अगर 3 और 2 हमारा पता है डिकॉर्टिकेट कंडीशन में 3 होगा, 2 कंडीशन डेसेबरेट कंडीशन में होगा। फिर नो रिस्पॉन्स अगर शो कर रहा है तब हमारा क्या होगा, दैट विल बी द 1 स्कोरिंग होगी। तो इसमें हमें पता चल गया ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मिनिमम स्कोरिंग कितनी होती है जीसीएस की? मिनिमम स्कोरिंग हमारी 3 होती है और जो मैक्सिमम स्कोरिंग जो होती है हमारी 15 होती है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, आई में हम आई का स्टिमुलस चेक करते हैं और वर्बल में हम क्या चेक करते हैं, वर्बल में हम ओरिएंटेशन चेक करते हैं, पेशेंट का प्लेस पर्सन एंड टाइम पूछकर वो कंफ्यूज्ड है, वो ठीक से बता रहा है नहीं बता रहा है, कोई वर्ड्स बता रहा है या फिर इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड कोई बता रहा है, तब हम उसमें कौन सा स्कोरिंग देते हैं। या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तब हम इसमें क्या स्कोरिंग देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे मोटर रिस्पॉन्स में हम देखते हैं, मोटर रिस्पॉन्स में हम उसके ओबे कमांड हम जो बता रहे हैं कि अपना सीधा हाथ ऊपर करो या फिर टूवर्ड्स द पेन की तरफ वो हाथ फ्लेक्शन कर रहा है, फिर फ्लेक्शन टूवर्ड्स द पेन कर रहा है, टू द लोकलाइज पेन। फिर उसके बाद वो डेसेबरेट या डिकॉर्टिकेट कंडीशन है, फिर उसके बाद नो रिस्पॉन्स अगर शो कर रहा है। तो जीसीएस के अकॉर्डिंग अगर आप डेली आप थोड़ा सा पढ़ लोगे ना इसका जीसीएस का, तो इजीली आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इससे क्वेश्चंस बनकर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। तो जीसीएस अच्छा आपको जीसीएस से क्वेश्चंस करना, और जीसीएस के क्वेश्चंस अगर समझ नहीं आते हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में डालना। और मैं क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। कीप गोइंग दिस काइंड ऑफ द प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन ऐसी करते रहो, डेली अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डेली 1 घंटा 25 मिनट्स लेके बैठने, 25 क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स के लिए करने हैं। कोई भी एक टॉपिक पढ़ना है। अगर आप 5 घंटे स्टडी करते हो तो बहुत ईजिली और आराम से अच्छे से आप नॉर्सेट 8 में अच्छी रैंक लेकर आ सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और नेक्स्ट क्लास में अपनी ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में या फिर हम आईसीपी के बारे में पढ़ेंगे। इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।